गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अभिषेक, प्रतीक, बबलू, राहुल, बुलबुल, गोल्डन, सागर, अमर, अमित, परमजीत, संदीप, प्रिया, सुमित, सौरभ, खुशी, रिया। A very good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Good afternoon. A very good afternoon, all of you. Good afternoon. हाँ जी, श्याम, चंदेर, अल्पन, हेमंत, अश्वनी, रिजवान, परमजीत, अनिल, नवीन, गुंजन। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। तो भाई क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, देखना बच्चे कह रहे क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। क्लास स्टार्ट नहीं, अच्छा मेरा नाम हो गई स्टार्ट। लव यू भाई, लव यू ऑल, लव यू लव यू लव यू। मुकेश, कुलदीप, अभिजीत, गौरी, गिरीश, उदय, नवीन, विनय। अ वेरी गुड आफ्टरनून। दिव्या, धवल, रामजी, खुशी, अश्विन, अल्पन, अल्पम, प्रतीक, अमन। अ वेरी गुड आफ्टरनून। राजा, कुंदन। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो भैया आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, गायत्री, गायत्री। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्लॉक, घड़ी। देखो आज वीकेंड है, फ्राइडे है, तो ऑब्वियस सी बात है सैटरडे संडे तो आपकी छुट्टी हमेशा रहती है ही, है ना। सैटरडे संडे तो आप लोगों की छुट्टी रहती है ही, क्योंकि आज तो वीकेंड है, फ्राइडे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि रक्षाबंधन है बेटा संडे का, तो रक्षाबंधन होने की वजह से मंडे भी आप लोगों की छुट्टी रहेगी, रीजनिंग की। देखो बाकी सब्जेक्ट का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन रीजनिंग की आप लोगों की मंडे की भी छुट्टी है ना। अब हम सीधा मुलाकात आपसे कब करेंगे? अब हम सीधा मुलाकात आपसे करेंगे ट्यूसडे को। अब सीधा आपकी जो क्लास होगी वो ट्यूसडे को होगी, ठीक है। हाँ जी, आज की बात देखो, अगर हम बात करें बेटा क्लॉक चैप्टर की, है ना, क्लॉक यानी कि घड़ी। अगर हम क्लॉक चैप्टर की बात करते हैं, अगर हम घड़ी की बात करते हैं, तो क्लॉक जो चैप्टर है, जो घड़ी चैप्टर है, उस टॉपिक के अंदर कितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं पहले तो उनको समझते हैं। कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं? देखो पहला जो क्वेश्चन बनता है, एक जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है रिलेटेड टू इमेज। मतलब हमें से इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी घड़ी में कोई पर्टिकुलर टाइम दिया होगा और हमें पूछा जाएगा कि बताओ इस समय को अगर हम मिरर में देखें या फिर इस समय को अगर हम वाटर में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा, ठीक है। तो रिलेटेड टू इमेज एक क्वेश्चन बनता है। इमेज दो टाइप की होती है, एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। वर्टिकल को हम मिरर इमेज बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टल को हम वाटर इमेज बोल देते हैं, जबकि होती दोनों मिरर इमेज ही है। एक क्वेश्चन बनता है बेटा रिलेटेड टू एंगल। जैसे घड़ी में कोई पर्टिकुलर समय है, सपोज एक घड़ी है और उस घड़ी में बजे हैं 7:30। 7:30 सबकी घड़ी में ऐसे ही बजते हैं। तो हमसे पूछा जाएगा बताओ इस समय दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना होगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 7:30। 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बना होगा। एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है रिलेटेड टू टाइम, कि कोई भी पर्टिकुलर एंगल किस समय बनता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 7 और 8 बजे के बीच में, 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो ये क्वेश्चन है इसका रिवर्स। इसमें टाइम देके एंगल पूछते हैं, इसमें एंगल से टाइम निकालना है। इसमें टाइम से एंगल, इसमें एंगल से टाइम। इसमें टाइम पता होगा तो एंगल की वैल्यू पूछी जाएगी, इसमें एंगल पता होगा तो टाइम पूछा जाएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है इसमें रिलेटेड टू स्पेशल एंगल। कुछ स्पेशल एंगल होते हैं घड़ी में, उन स्पेशल एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ स्पेशल एंगल होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं घड़ी में। और एक क्वेश्चन बनता है क्लॉक एरर। क्लॉक एरर, क्लॉक एरर मतलब जब घड़ी हमारी खराब हो जाती है, स्लो
है ना, फास्ट होती है, तो उससे रिलेटेड। तो इस चैप्टर के अंदर टोटल 5 कंसेप्ट हैं। ये चैप्टर 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 5 कंसेप्ट हैं इस टॉपिक के अंदर। कितने कंसेप्ट हैं? 5। और हम पांचों कंसेप्ट एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। 5 कंसेप्ट है इस चैप्टर के अंदर। इमेज, एंगल, टाइम, स्पेशल एंगल, क्लॉक एरर। ये चैप्टर टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया है ना। ये चैप्टर टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। ये चैप्टर टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो, ब्लड रिलेशन के जो बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन हैं, वो पता है हम कब करेंगे? वो हम टफ लेवल के क्वेश्चन करेंगे जब हम पजल चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल हमने जो ब्लड रिलेशन है उसका कंसेप्ट समझ लिया है और ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। लेकिन जो बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन में, है ना, वो हम पढ़ेंगे जब हम पजल टॉपिक पढ़ेंगे। तो पजल जब टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो आप मुझसे कहना कि सर वो ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन करा दीजिए, फिर हम उस लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। जो बैंक पीओ मेंस लेवल के हैं, है ना, बैंक पीओ मेंस लेवल के जो क्वेश्चन है। हालांकि आपने कहीं हद तक बेटा बैंक पीओ के क्वेश्चन कर लिए हैं, लेकिन कुछ स्पेशल क्वेश्चंस बचे हैं, कुछ ही बचे हैं, ज्यादा नहीं बचे। तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल जो होता है ना ब्लड रिलेशन में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग जो लेवल होता है, वो कंफ्यूजिंग लेवल हम तब पढ़ेंगे जब हम पजल टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए उसको वेट करो, तब तक आप ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट अपना बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है। क्योंकि आज अगर मैं आपको वो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन करा देता तो आपको ब्लड रिलेशन टॉपिक बिल्कुल समझ ही नहीं आता। फिर आप कहते सर हमारी तो मेहनत पे पानी फिर गया, हमने जो पिछले 3-4 दिन पढ़ाई करी उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो उस रीजन की वजह से, ठीक है। तो आप पहले ब्लड रिलेशन टॉपिक में कॉन्फिडेंस ले आओ, उसके बाद हाँ मुझे याद जरूर दिला देना जब मैं पजल टॉपिक स्टार्ट करूंगा ना, तो मुझे याद दिला देना कि सर वो ब्लड रिलेशन के टफ वाले क्वेश्चंस भी करा। सीजीएल मेंस में सीजीएल लेवल तो बेटा बहुत पहले ही खत्म हो गया था, ठीक है। हाँ जी। पजल क्या है? पजल एक चैप्टर है बेटा जिसको हम सीटिंग अरेंजमेंट के बाद पढ़ते हैं। कहां से बता रहे हैं सर? कहां से बता रहे हैं मतलब? पजल टॉपिक है जो जिसको हम सीटिंग अरेंजमेंट के बाद पढ़ते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के बाद। चलिए, तो ये जो चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर 5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इस चैप्टर को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस चैप्टर को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? इस चैप्टर को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, 5 पार्ट में। तो एक एक करके हम सारे पार्ट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इमेज का कंसेप्ट उठाते हैं। इमेज कि जो इमेज वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो किसी घड़ी में 9 बजे हैं, किसी घड़ी में 9 बजे हैं, तो मेरे ख्याल से सबकी घड़ी में 9 ऐसे ही बजते हैं बेटा। आप लोगों की घड़ी में भी 9 ऐसे ही बजते होंगे। तो जब घड़ी में 9 बजे हैं और अगर इस घड़ी को मैं मिरर में देखूं, दर्पण में देखूं, तो मुझे क्या समय दिखाई देगा? मुझे क्या समय दिखाई देगा? अगर इस घड़ी को मैं दर्पण में देखूं तो मुझे क्या समय दिखाई देगा? हाँ जी, एसएससी बेटा बैंक को छोड़कर बाकी हर एग्जाम का जो लेवल है वो कवर हो गया है ब्लड रिलेशन में, टेंशन ना लो। और इवन बैंक का लेवल भी कवर हो गया। ऐसा नहीं कि आप बैंकिंग के क्वेश्चन नहीं कर सकते ब्लड रिलेशन के, 100% बना सकते हो बैंकिंग लेवल के भी क्वेश्चन। आप ब्लड रिलेशन के किसी भी लेवल के क्वेश्चन बना सकते हो। लेकिन कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जो मैंने नहीं कराए, वो मैं आपको कराऊंगा पजल टॉपिक में। आप लेवल तो सारी बना सकते हो, कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जिसको आप ना बना पाओ। बैंकिंग हो, एसएससी हो, टीचिंग हो, डिफेंस हो, DSSB हो, कोई भी लेवल हो, है ना, यूपीएससी सीसेट हो, हर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ब्लड रिलेशन की, मेरी गारंटी है। लेकिन कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है 5-6, है ना, वो नहीं कराए, वो मैं तब कराऊंगा पजल के साथ, ठीक है। चलिए, तो हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था अगर किसी घड़ी में 9 बजे हैं, अगर इस घड़ी को हमें दर्पण में देखना है तो हमें क्या समय दिखाई देगा? देखो, जब हम घड़ी की बात करते हैं, जब हम घड़ी की बात करते हैं इस टॉपिक चैप्टर के अंदर, तो पहली बात तो जो हमारी घड़ी होती है ना, वो ये वाली घड़ी होती है। हम इस घड़ी की बात करते हैं। हम जब भी घड़ी की बात करते हैं तो हम इस घड़ी की बात करते हैं हमेशा। हम नंबरिंग वाली घड़ी की बात नहीं करते हैं, ठीक है।
हमेशा याद रखना, नंबरिंग वाली घड़ी का कंसेप्ट यूज नहीं होता है। जब हम बात करते हैं इमेज की, तो इमेज में ये वाली घड़ी यूज होती है। सर ये वाली घड़ी क्यों यूज होती है? क्योंकि इस घड़ी में ना नंबर्स नहीं होते। जैसे इस घड़ी में नंबर्स है ना, नंबर्स, तो नंबर्स नहीं है। क्यों? इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि जब हम इमेज बनाते हैं ना, तो अगर हम इसकी इमेज बनाएंगे तो बेटा नंबर्स भी पलट जाएंगे, नंबर्स भी आपको क्या दिखेंगे, नंबर्स भी उल्टे दिखेंगे, है ना। इसलिए हम इस घड़ी की बात करते हैं, ताकि नंबर्स यहाँ पे ना हो, सिर्फ डंडे डंडे बने हो, क्योंकि नंबर्स हमें उल्टे ना दिखाई दें। तो इस वाली घड़ी को तो हम हटा देते हैं, क्योंकि हम इसकी बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो हम इस घड़ी की बात करते हैं। अब ये जो घड़ी हमारे सामने है, इस घड़ी को ध्यान से देखो बेटा। घड़ी में कितने बजे हैं? घड़ी में 9 बजे हैं, है ना। अगर हम मिरर में देखें, दर्पण में देखें, तो 100% ये जो घड़ी में 9 बजे हैं, जब हम मिरर में देखेंगे तो हमें मिरर में कितना दिखाई देगा? 3 दिखाई देगा। भाई 9 का कितना दिखाई देगा? 9 का 3 दिखाई देगा 100%। ये क्या हो गया? हाँ जी, ये जो घड़ी में बजे हैं बेटा, ये जो घड़ी में 9 बजे हैं, जब हम इस घड़ी को देखेंगे, जब हम इस घड़ी को देखेंगे बेटा मिरर में, तो ये जो 9 बजे हैं, तो 9 का दिखाई देगा हमें। अरे बहुत सारे डायल हैं इस घड़ी के अंदर तो। हाँ, 9 का हमें क्या दिखाई देगा बेटा? 9 का हमें 3 दिखाई देगा। एग्जैक्टली घड़ी में होता क्या है, जब हम घड़ी में मिरर इमेज देखते हैं बेटा, जब हम घड़ी में मिरर इमेज देखते हैं ना, तो पता ही क्या करते हैं, घड़ी को ना वर्टिकल बीच में से कट कर देते हैं। घड़ी को वर्टिकल बीच में से कट कर देते हैं। घड़ी को वर्टिकल बीच में से कट कर देते हैं। घड़ी को हम करेंगे वर्टिकल बीच में से, हाँ, घड़ी को वर्टिकल बीच में से कट कर देते हैं। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा होता है वो राइट हैंड साइड दिखेगा, राइट हैंड साइड वाला दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड वाला दिखेगा राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड वाला दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जो सुई हमारी 9 पे है बेटा, है ना, जो सुई हमारी 9 पे है, जब हम उसको दर्पण में देखेंगे तो जो 9 वाली सुई है बेटा, वो हमें कहाँ दिखेगी? जो 9 पर सुई है वो हमें दिखेगी 3 पर। वही 9 वाली सुई दिखेगी 3 पर। अरे यार, 9 वाली सुई दिखेगी 3 पर, 3 वाली सुई दिखेगी 9 पर। अच्छा, जो सुई हमारी 10 पर है, जो सुई 10 पर है, तो 10 वाली सुई हमें कहाँ दिखेगी? 10 वाली सुई दिखेगी 2 पर, 2 वाली 10 पर। जो सुई 11 पर है, 11 वाली कहाँ दिखेगी? 11 वाली दिखेगी 1 पर, 1 वाली दिखेगी 11 पर। इस तरीके से सुइयां आपस में चेंज होंगी। 8 वाली सुई कहाँ दिखेगी? 8 वाली दिखेगी 4 पे, 4 वाली दिखेगी 8 पे, है ना। 7 वाली कहाँ दिखेगी? 7 वाली दिखेगी 5 पे, 5 वाली दिखेगी 7 पे। ठीक है, इस तरीके से चेंजेस होंगे भाई। 9 वाली 3 पे, 3 वाली 9 पे, 10 वाली 2 पे, 2 वाली 10 पे, 11 वाली 1 पे, 1 वाली 11 पे, और 8 वाली 4 पे, 4 वाली 8 पे, 7 वाली 5 पे, 5 वाली 7 पे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो सुई हमारी 6 पर है वो कहाँ दिखेगी? सर 6 वाली सुई 6 पे ही रहेगी। 6 वाली सुई 6 पे रहेगी, ना लेफ्ट ना राइट। अच्छा, जो सुई 12 पे है सर, 12 वाली 12 पे रहेगी, 12 वाली 12 पे रहेगी, ना लेफ्ट ना राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सिंपल है बेटा, कि अगर घड़ी में, अगर घड़ी में 9 बजे हैं तो 9 का तो 3 दिखेगा, 3 का 9 दिखेगा। अगर घड़ी में 10 बजे हैं तो 10 का कितना दिखेगा? अगर घड़ी में 10 बजे हैं तो 10 का दिखेगा 2, 2 का 10। घड़ी में अगर 11 बजे हैं तो 11 का दिखेगा 1, 1 का 11। 8 का कितना दिखेगा? 8 का दिखेगा 4, 4 का 8। 7 का कितना दिखेगा? 7 का 5, 5 का 7। अच्छा, घड़ी में 6 बजे हैं तो सर 6 बजे हैं तो 6 ही बजेंगे, और अगर घड़ी में 12 हैं तो 12 का 12 ही रहेगा। पहले तो ये बताओ, इतनी सी बात आपको समझ आई कि नहीं आई? इतनी सी बात आपको समझ आई कि नहीं आई? हाँ, ये तो बात आपको समझ आ गई होगी।
9 का 3, 3 का 9, 10 का 2, 2 का 10, 11 का 1, 1 का 11, 8 का 4, 4 का 8, और ये 7, 5, 5, 7, 6 का 6 पे रहेगा, 12 का 12 पे रहेगा, है ना। अब मुझे इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए बताओ, इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए मुझे एक बात बताओ, अगर घड़ी में बजे हैं बेटा 8:20, अगर घड़ी में है 8:20, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी ये बताओ। 8:20 है, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, बताओ बेटा। 8:20 की मिरर इमेज क्या बनेगी, अगर घड़ी में 8:20 है तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, जल्दी से बनाओ। 8:20 है तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। तो एक घड़ी बनाते हैं, ठीक है, और इस घड़ी में 8:20 बना लेते हैं। अच्छा, मैं नंबरिंग इसलिए लिख रहा हूं बेटा ताकि आप लोगों को समय देखने में आसानी हो, हालांकि नंबरिंग वाली घड़ी नहीं होगी, याद रखना। बस मैं नंबर्स इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समय देखने में आसानी हो। घड़ी में बजे हैं 8:20। अच्छा, जब 8:20 होते हैं तो बड़ी वाली सुई 4 पे होती है और छोटी वाली सुई 8 और 9 के बीच में। लो, मैंने आप लोगों के लिए 8:20 बजा दिए। अब आप देखकर बताओ, मैंने 8:20 आप लोगों के लिए बजा भी दिए। बेटा मे भी आंसर मत दो, आंसर दो फाइनल। मे भी आंसर कुछ नहीं होता, एग्जैक्ट आंसर दो, एग्जैक्ट। मैंने आप लोगों के लिए घड़ी में 8:20 बजा भी दिए। अब जब हम इसको मिरर में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे, तो दर्पण में हमें क्या समय दिखाई देगा। जब इस घड़ी को हम दर्पण में देखेंगे तो बेटा नंबर्स पे फोकस मत रखना, क्योंकि नंबर्स तो अपनी जगह मौजूद रहेंगे। सॉरी, नंबर्स पे फोकस मत रखना, है ना। ये मत कहना कि सर नंबर्स भी तो पलट जाएंगे, तो नंबर्स को भूल जाओ। नंबर्स को क्या करो, नंबर्स को भूल जाओ। अब देखो बेटा, अब बताओ, सब चीज मैंने बना दी, घड़ी भी बना दी, सब बना दिया। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जो सुई 4 पर है, ये बताओ 4 वाली सुई मिरर में कहां दिखेगी, दर्पण में। सर 4 वाली सुई दर्पण में दिखेगी 8 पर, तो 100% बेटा 40 मिनट होंगे। सर जितने भी घंटे हो, लेकिन 40 मिनट तो जरूर होंगे, 40 मिनट तो जरूर होंगे, चाहे कितने भी घंटे हो। अच्छा ये बताओ, अगर सुई 9 पर होती तो 9 वाली सुई मुझे दिखती 3 पर। अच्छा, सुई अगर 8 पर होती तो 8 वाली दिखती मुझे 4 पर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना तो सुई 9 पर है, ना सुई 8 पर है, वो तो 9 और 8 के बीच में है। तो बेटा जो सुई 9 और 8 के, 9 वाली सुई दिखेगी 3 पर, 8 वाली सुई दिखेगी 4 पर, और जो सुई 9 और 8 के बीच में वो दिखेगी मुझे 3 और 4 के बीच में। और अगर छोटी सुई बेटा 3 और 4 के बीच में दिखेगी, अगर छोटी सुई 3 और 4 के बीच में दिखेगी, तो मुझे एक बात बताओ, जो समय होगा वो 3:40 होगा या 4:40 होगा। सर छोटी सुई अगर 3 और 4 के बीच में है तो जो समय होगा वो 3:40 होगा, ना कि 4:40। समझे बाबू। अगर छोटी सुई 3 और 4 के बीच में है तो समय जो होगा वो होगा 3:40, ना कि 4:40। समझे दोस्त। हाँ जी, तो आंसर आएगा 3:40। बहुत सारे स्टूडेंट थे जो आंसर दे रहे थे 4:40। तो 4:40 नहीं आएंगे, है ना।
4:40 नहीं आएगा, 3:40 आंसर आएगा। लेकिन अब बात यह है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो पेपर में हम ये घड़ी वड़ी तो बनाने नहीं वाले हैं। क्या आप घड़ी बनाओगे पेपर में? है गलती से मिस्टेक हो गई तुमसे, क्या एग्जाम में ये घड़ी बनाओगे? सर एग्जाम में तो घड़ी बनाएंगे नहीं, और ना ही हमें इतना समय है घड़ी बनाने का। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना रिलेटेड टू क्या, रिलेटेड टू मिरर इमेज, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू मिरर इमेज, तो आपको मेरे दोस्त कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा काम करना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए रिलेटेड टू मिरर इमेज, चाहे एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम पूछे या मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम पूछे, इन दोनों में से कुछ भी पूछे, आप कुछ मत करो। सिंपल दिए गए समय को 12 में से घटा दो, आपका सीधा सीधा आंसर निकल आएगा। आप कुछ मत करो, कोई इमेजिनेशन मत करो, कोई इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं है। चाहे एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम पूछे या मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम पूछे, आप सीधा 12 में से घटा दो, डायरेक्ट आंसर निकल आएगा बेटा। डायरेक्ट सीधा 12 में से घटा दो। देखो 12 माइनस 9 3, 12 माइनस 10 2, 12 माइनस 11 1, 12 माइनस 8 4, 12 माइनस 7 5, 12 माइनस 6 6, 12 माइनस 12, सर 12 माइनस 12 0 होता है, और 0 का मतलब भी 12 होता है, 0 का मतलब भी 12 होता है। अच्छा 8:20 को घटाना बेटा 12 में से, क्या आंसर 3:40 आएगा? सर 12 में से अगर हम माइनस करें 8:20, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं 0 में से 20 तो माइनस कर नहीं सकता, तो यहां से 1 घंटा उधार लेना पड़ेगा। और जब मैं 1 घंटा उधार लूंगा, यहाँ पे 1 घंटा जब मैं उधार लूंगा, तो 12 का बचेगा 11, और ये हो जाएगा 60। और जब 60 में से 20 घटेगा, 60 माइनस, भैया 1 घंटे जब इधर जाएंगे तो मिनट 60 हो जाएंगे, 60 माइनस 20 40 है ना, 60 माइनस 20 40, ये बचेगा 11, 11 माइनस 8, 11 माइनस 8 3। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 3:40। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 3:40। समझे बाबू? तो कहने का मतलब है मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए, विदाउट एनी इमेजिनेशन, कुछ नहीं करना आपको। दिए गए समय को 12 में से माइनस कर दो, और अगर मिनट की वैल्यू दे रखी है तो 11 60 में से माइनस कर दो, बात एक ही है। तो 11 60 में से माइनस कर दो, विदाउट एनी इमेजिनेशन आंसर आ जाएगा। समझे? चलिए साहब, अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर करो। है कसम से मजा आ गया, माइंड ब्लोइंग, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। चलिए पहला क्वेश्चन था, चलो अब 2:40 अगर किसी घड़ी में है तो बताओ मिरर इमेज उसकी क्या बनेगी। दूसरा क्वेश्चन है 4:10 है तो उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। तीसरा क्वेश्चन है कि 5:50 है तो उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। चौथा क्वेश्चन है 8:15 है तो उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। पांचवा क्वेश्चन है 10:40 है तो उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। छठा क्वेश्चन है कि 11:30 अगर है तो उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। सातवां क्वेश्चन ये है कि अगर घड़ी में बजे हैं 15:50 तो उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, है ना। अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। अगला क्वेश्चन है घड़ी में है 20:10 तो उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। अगला क्वेश्चन है कि अगर घड़ी में है 12:30 तो उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। अगला क्वेश्चन है कि अगर घड़ी में है 12:40 तो उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। ये 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं विदाउट पेन और विदाउट एनी इमेजिनेशन, विदाउट पेन और विदाउट एनी इमेजिनेशन। अच्छा 10 के बाद कुछ और क्वेश्चन, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जी नहीं भरता। वो कह रहे हैं सर अगर सेकंड्स आगे तो हम क्या करेंगे। मान लो 7:46 से ही 4/11 है, उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। अगला क्वेश्चन है 2:13 से ही 5/13 है तो उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। अगला क्वेश्चन है 1:50 से ही 4/9 तो उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। चलिए साहब, और 13 क्वेश्चन तो करते नहीं है तो एक 14वां क्वेश्चन भी कर लेते हैं।
5:40 सही, 2/7, तो उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? तो ये 14 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं डायरेक्ट बेटा। आप स्टूडेंट के लिए डायमंड हो सर, सारा चीज क्लास में ही समझा रहे हो हमेशा के लिए, यू ब्यूटी सर है। चलिए बेटा, छुपाने से क्या फायदा है, ज्ञान तो जितना बांटो उतना बढ़ता है। ऐसा थोड़ी कि कुछ चीजें मुझे आती हैं तो मैं आपसे छुपा लूंगा, है अगर छुपा लेता तो आज हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़े होते। हाँ जी। ये बेटा, ये सारे की सारी वर्टिकल मिरर इमेज की बात हो रही है, ये सारी की सारी कहानी है वर्टिकल मिरर इमेज की। कुछ नहीं करना, सीधा दिए गए समय को बेटा 12 या फिर 11:60 में से घटा दो, डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा विदाउट एनी इमेजिनेशन। मैंने आपको इमेजिनेशन भी करवाई भाई, मैंने आपको इमेजिनेशन भी करवाई। ऐसे ऐसा नहीं कि बिना इमेजिनेशन के आपको आंसर बताए, पहले हमने इमेजिनेशन करी, आंसर लेकर आए, हम तसल्ली से हमने कंसेप्ट सीखा, हम सेटिस्फाई हुए, उसके बाद फिर मैंने आपको ट्रिक बताई है, उसके बाद फिर मैंने आपको ट्रिक बताई है। ठीक है, चलिए बेटा 11:60 में से माइनस 12 या 11:60 बात एक ही है। अगर मिनट की वैल्यू नहीं है तो सीधा 12, मिनट की वैल्यू है तो 11:60। यह है बेटा 20:10। 20:10। करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। हाँ जी, चलिए साहब, अब बोर्ड पर ध्यान से देखो, बस इतना ही टाइम मिलेगा बेटा, इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। ये तो चुटकियों के क्वेश्चन थे विदाउट पेन वाले, इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको, बस इतना ही समय में दिया जाएगा। अब बोर्ड पर ध्यान से देखो और ध्यान से समझने और सुनने की कोशिश करना। ठीक है, अब बोर्ड पर ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करता। घड़ी में 11:60 में से 12 नहीं 11:60, 11:60 में से घटाओगे तो बेटा 60-40 कितना होगा? 20, और 11-2 होगा 9। अब ये मत कहना कि सर ये सुबह के हैं या रात के हैं, एएम और पीएम, तो बेटा यहाँ पे एएम और पीएम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सुबह रात से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे सुबह है और मिरर में रात हो, ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पर सुबह और रात से कोई लेना देना नहीं है। तो मिरर इमेज का कंसेप्ट है बेटा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे मिरर इमेज से एक्चुअल टाइम पूछे या एक्चुअल टाइम से मिरर, या तो एक्चुअल से मिरर का पूछे या मिरर से एक्चुअल का, तो आप सीधा अपने समय को 12 या 11:60 में से घटा दो। तो 11:60 में से घटा दो, तो 11:60 में से घटाओगे तो 60-50, 60-50 10, और 11-4 7। 60-50 कितना आया? 10, और 11-5 6। 60-15 कितना आया? 45, और 11-8 3। तो 11:60, 60-40 कितना आया? 20, और 11-10 कितना आया? 1। 60-30 भैया 11:60, 60-30 आया 30, और 11-11 0। तो बेटा 0:30 का मतलब होता है, 0:30 का मतलब होता है 12:30। 0:30 का मतलब होता है 12:30। तो मैं उम्मीद करता हूं 1 2 3 4 5 6, इन 6 क्वेश्चन में तो किसी को 0.1% भी दिक्कत नहीं हुई होगी, 0.1% भी। अब यहां पर आ जाओ 15:50। अब बेटा इसको 11:60 में से कैसे घटाओगे? तो बेटा ये 24 घंटे का टाइम है 15:50, पहले इसको 12 घंटे के टाइम में कन्वर्ट करो। तो 15:50 को अगर हम 12 घंटे के टाइम में कन्वर्ट करते हैं तो 15:50 को हम बोल सकते हैं 3:50। 3:50, तो इसका मतलब है कि ये है 3:50। तो बेटा 15:50 नहीं, 12 और 3 15, तो ये 3:50 है। तो आप 3:50 को घटाओ 11:60 में से, 60-50 कितना हो गया? 10। 60-50 10, 11-3 8, तो ये बेसिकली 8:10 है। और अगर इसका आंसर आप 24 घंटे की फॉर्म में देना चाहते हो तो 12 और 8 20, तो आंसर दोगे 20:10। समझे बाबू? एक भाई साहब कह रहे हैं 23:60 में से घटा दो। बिल्कुल बेटा 23:60 में से घटा दो तो भी आंसर आ जाएगा।
2360 में से घटा दो तो भी आ जाएगा। लेकिन 2360 हम इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो हम वहां पर कहीं भी 24 घंटे का टाइम यूज नहीं करते, हम हमेशा इसको 12 घंटे का टाइम ही यूज करते हैं, हमेशा 12 घंटे का टाइम यूज करते हैं। ठीक है, तो बेटा 20-10 का मतलब है 12 और 8 20, तो ये है 8-10, 8-10, तो 11 माइनस 11 60, 60 माइनस 10 50, और 11 माइनस 8 3, 60 माइनस 30 30, 60 माइनस 30 11 माइनस, अब 11 में से 12 कैसे घटाओगे, तो 12 को बेटा 0 मानते हैं, 0, 11 माइनस 0 11, 11 माइनस 0 11, 11 माइनस 0 11, समझे बाबू। 60 माइनस 40, 60 माइनस 40 20, और 11 माइनस 11, 11 माइनस 0 सॉरी 11 माइनस 0 11, तो यह है 11 20, 12 को 0 मानते हैं, 0। अब आ जाओ, चलो अब थोड़ी सी जब हमने कोशिश करी तो हमसे 7 8 9 10 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। हमने थोड़ा सा और दिमाग लगाया तो हमने पूरे 10 क्वेश्चन कर लिए। अब हम फंस गए हैं इन क्वेश्चंस में, 11 12 13 14। अब इन क्वेश्चंस को विदाउट पेन कैसे सॉल्व करें, विदाउट पेन। अब देखो मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा विदाउट पेन। 11 60 में से इसको कैसे घटाएं विदाउट पेन। देखो हमें 60 में से 46 से ही 4/11 माइनस करना है, तो देखो विदाउट पेन कैसे माइनस करोगे। तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं, मैं ध्यान से सुनना बेटा, मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि 46 से ही 4/11 में मैं क्या जोड़ूं, 46 से ही 4/11 में मैं क्या जोड़ूं कि वैल्यू हमारी 60 बन जाए। तो इस वैल्यू को मुझे 60 बनाना है, तो वही हमारी x की वैल्यू होगी, इस वैल्यू को 60 बनाना है। अब इसको 60 कैसे बनाओगे, तो बेटा ये जो रेशो है इसको हम बनाएंगे 1। इसको 1 कैसे बनाओगे, तो बेटा 1 बनाने के लिए ऊपर कितना जोड़ोगे, नीचे के बराबर हो जाए ताकि इससे कट जाए, तो ऊपर कितना जोड़ोगे 7, तो इसमें 7/11 जोड़ दो, तो ये वैल्यू 1 हो गई। अच्छा इसको बनाओगे बेटा 59, क्योंकि 59 और 1 कितना बनेगा 60। इसको 59 कैसे बनाओगे, इसमें कितना जोड़े कि 59 हो जाए, तो 6 और 3 9, 4 और 1 5। तो यानी कि अगर मैं इसमें 13 से ही 7/11 जोड़ देता हूं तो वैल्यू मेरी बन जाएगी 60। तो समझे कि 60 वैल्यू मुझे कैसे बनानी है। इसको बनाना है 1, इसको बनाना है 59, इसको 1 बना दो, इसको 59 बना दो। 1 कैसे बनाओगे, 7/11 जोड़ो, 59 कैसे बनाओगे, 13 जोड़ो, बस। और देखो विदाउट पेन कैलकुलेशन होगी, विदाउट पेन, ये रेशो भी विदाउट पेन निकालोगे आप। अब देखो इसको मुझे बनाना है 60 में से घटाना है, लेकिन इसको 60 बनाना है। 60 कैसे बनाओगे, पहले तो इसको 1 बनाओ, 1। इसको 1 कैसे बनाओगे, इसमें कितना जोड़ोगे कि इसको 1 बनाए। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, समझना। हाँ जी, इसको 1 कैसे बनाओगे, सर 7/11 जोड़ दो। अच्छा फिर इसको 59 बनाओगे, 60 नहीं, क्योंकि 1 तो यहां से आ गया। 59 कैसे बनाओगे, इसमें कितना जोड़ो, 6 और 3 9, 4 और 1 5, और ये 11 में से घटा दो, 11 माइनस 7 4। तो विदाउट पेन चुटकियों में आंसर कर सकते हैं, चुटकियों में, चुटकियों में आंसर दे सकते हैं। चलिए साहब, अब देखो इसको 1 बनाना है। इसको 1 कैसे बनाओगे, ऊपर कितना जोड़े कि नीचे के बराबर हो जाए, 8। 8 और 5 13, 13 से 13 कट जाएगा, वैल्यू 1 बन जाएगी। तो ये 8/13 जोड़ेगा, 8/13, ये तो सेम रहेगा। 8 और 5 13, 13 और 13 कट गए, तो ये 1 बन गई, वैल्यू 1 बन गई। इसको बनाना है 59, तो 9 माइनस 3 6, 5 माइनस 1 4, तो ये बन गया 46। और ये 11 में से घटेगा, 11 माइनस 2 9, तो 9:46 सही 8/13, 9:46 सही 8/13। देखा, डायरेक्ट कैलकुलेशन हो रही है। 9:46 सही 8/13। ये मिरर इमेज आ रही है निकल के। अब बताओ बेटा 1:50 से ही 4/9 की मिरर इमेज क्या होगी, 1:50 से ही 4/9। इसको 1 बनाओ, 1 कैसे बनाओगे, 5 जोड़ दो ऊपर, तो नीचे 9 है, 5/9, तो ये 1 हो गया। इसको 59 बनाना है तो 9 जोड़ दो, और ये 11 में से घटा दो, 11 माइनस 1 10, तो 10:9 से ही 5/9, 10:9 से ही 5/9। और इसी बात पर इसको बनाओ। इसको 1 कैसे बनाओगे बेटा, ऊपर कितना जोड़े, नीचे के बराबर हो जाए 5, तो ये 5/7 हो गया। इसको 59 बनाना है, 59 तो कितना जोड़ दो, 19, और ये 11 माइनस 5 6, तो 6:19 से ही 5/7। अल्टीमेट, अरे वाह सर,
गजब कर दिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आप विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं। मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए, आप विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट पेन एंड पेपर। सीधा 1160 में से घटा दो, मिरर इमेज के लिए आपका आंसर आ जाएगा। सीधा 1160 में से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। सीधा 1160 में से घटा दो। अब हम बात करते हैं सर वाटर इमेज की, यानी कि हॉरिजॉन्टल इमेज की। हॉरिजॉन्टल इमेज के लिए क्या करते हैं? वर्टिकल इमेज तो सर हम समझ गए, वर्टिकल मिरर का तो कंसेप्ट हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे हॉरिजॉन्टल मिरर का कंसेप्ट क्या है। सर हॉरिजॉन्टल जब मिरर होगा, हॉरिजॉन्टल होगा तो क्या होगा? देखो वर्टिकल में क्या कर रहे थे हम, घड़ी को वर्टिकल बीच में से कट कर रहे थे, है ना, हम घड़ी को क्या कर रहे थे, वर्टिकल बीच में से कट कर रहे थे। लेकिन हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज के लिए आपको पता है क्या करना है, घड़ी को वर्टिकल बीच में से कट नहीं करना, उसको हॉरिजॉन्टल बीच में से कट कर दो। अब जो सुई 3 और 9 से जितना ऊपर है, जो सुई 3 और 9 से जितना ऊपर है, वो सुई 3 और 9 से उतना नीचे दिखाई देगी, है ना, उतना ही नीचे दिखाई देगी। जैसे मान लो 2 वाली सुई है, तो 2 वाली सुई पानी में दिखेगी 4 पे, 4 वाली दिखेगी 2 पे। 1 वाली सुई पानी में दिखेगी 5 पे, 5 वाली दिखेगी 1 पे। 12 वाली सुई दिखेगी 6 पे, 6 वाली दिखेगी 12 पे। 11 वाली सुई दिखेगी 7 पे, 7 वाली दिखेगी 11 पे। 10 वाली दिखेगी 8 पे, 8 वाली दिखेगी 10 पे। और 9 वाली 9 पे रहेगी, ना ऊपर ना नीचे। 3 वाली 3 पे रहेगी, 3 वाली 3 पे रहेगी, ना ऊपर ना नीचे। इसी कंसेप्ट का यूज करके बताओ, इसी कंसेप्ट का यूज करके बताओ, अगर किसी घड़ी में बजे हैं 8:20, अगर किसी घड़ी में बजे हैं 8:20, और इस घड़ी को अगर मैं देखूं पानी में, यानी कि हॉरिजॉन्टल मिरर में, है ना, हॉरिजॉन्टल मिरर में, तो मुझे क्या समय दिखाई देगा? घड़ी में मैं बजा देता हूं बेटा। देखो नंबर्स पे फोकस मत रखना, नंबर्स तो, हाँ, अब मिरर जो है बेटा वो यहां पे रखा है। अब जो ये घड़ी है यहां कितना दिखेगा ये बताओ। नंबर्स पे फोकस मत रखना बेटा, नंबर्स नहीं होते हैं घड़ी में। नंबर्स तो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को समय देखने में आसानी हो। जो घड़ी होगी एग्जाम में वो पॉइंट वाली होगी। अब आप ध्यान से देखो, ये भरा हुआ है पानी, हम इसको वाटर इमेज भी बोल सकते हैं और हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज भी बोल सकते हैं। बताओ, चलो सारी चीजें मैंने बता दी बेटा, घड़ी भी बना दी आपको, पानी में उसकी इमेज भी बना दी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आंसर दे रहे हैं 10:10, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आंसर दे रहे हैं 9:10, कुछ बच्चे दे रहे हैं 9:40 और कुछ बच्चे दे रहे हैं 10:40। ये 4 आंसर तो मेरे सामने आ गए, ये 4 आंसर तो मेरे सामने आ गए बेटा। हाँ जी, हाँ जी। चलिए साहब, तो ये 4 आंसर तो मेरे सामने आ चुके हैं। अब देखते हैं कितने बच्चों के आंसर सही हैं। अब बेटा बहुत गजब की चीज आप सीखोगे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, जो आपने अपने जीवन में काल में कभी सोची भी नहीं होगी, वो चीज यहाँ पे देखोगे आप। बेटा ये 4 पे सुई है, जब आप इसको मिरर में देखोगे तो 4 वाली सुई कहाँ दिखेगी आपको? जब आप इसको पानी में देखोगे। सर जो सुई एग्जैक्ट 4 पे है वो पक्का एग्जैक्ट 2 पे दिखेगी, पक्का भाई 4 वाली सुई तो 2 पे दिखेगी ना। तो वो बच्चे फटाफट से मुर्गा बन जाओ जिन्होंने 40 मिनट बताया। बेटा 40 मिनट कहां से आ गया?
जो 4 वाली सुई है पानी में 2 पे दिखेगी तो जितने मिनट होंगे 10 मिनट होंगे। ये 40 मिनट कैसे बता सकते हो तुम? ये 40 मिनट कैसे बना सकते हो? तो 2 ऑप्शन तो बेटा देखते ही एलिमिनेट कर दो। ये सारे के सारे मुर्गा बन जाओ जो आंसर दे रहे हैं 40 मिनट। एक तो महानुभाव है, एक तो हमारे गुरुजी हैं धन्य, जो आंसर दे रहे हैं 9:50। इनका क्या करूं मैं? हैं क्या करें इनको? हैं बोल तेरे साथ क्या किया जाए? हैं तो भैया 4 पर अगर बड़ी सुई है तो बड़ी सुई 2 पे दिखेगी तो 20 मिनट अगर है तो पानी में दिखेंगे 10 मिनट, तो 100% 10 मिनट होगा। अब हमें देखना है छोटी सुई के साथ क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर छोटी सुई 9 पर होती तो पानी में वो 9 पे ही दिखती। अगर छोटी सुई 8 पर होती तो पानी में दिखती 10 पे। लेकिन दिक्कत यह है ना तो 8 पर है ना 9 पर, वो तो 8 और 9 के बीच में है। और जो सुई 8 और 9 के बीच में है पानी में वो सुई 9 और 10 के बीच में दिखेगी। और मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर सुई 9 और 10 के बीच में है छोटी, अगर छोटी सुई 9 और 10 के बीच में है तो टाइम बेटा 9:10 होगा या 10:10 होगा? ये बताओ। अगर छोटी सुई 9 और 10 के बीच में है तो मेरे दोस्त मेरे भाई, जो समय होगा वो 9:10 होगा, ना कि 10:10, क्योंकि छोटी सुई 9 और 10 के बीच में है। आप लोग तो कह रहे थे 10:10 होगा। आप लोग तो कह रहे थे 10:10 होगा। बेटा छोटी सुई 9 और 10 के बीच में है तो समय होगा 9:10। लेकिन रुको, अभी रुको बेटा, इतनी जल्दी नहीं है, अभी रुक जाओ। देखो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एग्जाम में ये नंबर्स होते नहीं है। अगर अच्छा ये बताओ, छोटी सुई 8 के पास है या 9 के पास है? सर ये छोटी सुई 8 के पास है। तो अगर ये 8 के नजदीक है तो बेटा इमेज में ये 10 के नजदीक पहुंचेगी। तो इसकी जो एग्जैक्ट वाटर इमेज होगी वो ये होगी, छोटी सुई 10 के नजदीक पहुंचेगी, लाइक दिस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाकई में टाइम 9:10 है, अगर ये टाइम वाकई में 9:10 है, तो 9:10 पर छोटी सुई 9 के पास होनी चाहिए। वो 10 के पास क्या कर रही है? वो 10 के पास क्या कर रही है? सर ये तो समय फिर 9:10 भी नहीं है। लॉजिकली तो देखें, लॉजिकली तो बेटा ये तो 9:10 भी नहीं है। ये क्या हो गया सर? अरे मेरे दोस्त मेरे भाई, ये बताओ ये घड़ी कहां पर है? ये घड़ी कहां पर है? सर ये घड़ी पानी के अंदर है। और पानी के अंदर घड़ी जाएगी तो घड़ी खराब नहीं होगी। अरे भाई ये घड़ी खराब हो चुकी है भाई, पानी चला गया है घड़ी में, तो सही समय कैसे दिखाएगी तुम्हें? देखो घड़ी खराब होने का कोई सेंस नहीं होता है। घड़ी खराब होने का मतलब है कि जब भी हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज की हम बात करते हैं, हमारा जब मिरर हॉरिजॉन्टल होता है, जब हम हॉरिजॉन्टल मिरर की बात करते हैं या फिर हम वाटर इमेज की बात करते हैं, तो जो हमारी इमेज होती है वो कभी भी परफेक्ट इमेज नहीं होती है। वो एक अप्रोक्सीमेट इमेज होती है, एक अप्रोक्सीमेट इमेज होती है, परफेक्ट इमेज नहीं होती। क्या होती है? अप्रोक्सीमेट इमेज होती है। अप्रोक्सीमेट इमेज, पानी में या हॉरिजॉन्टल इमेज कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकती। ये एक अप्रोक्सीमेट इमेज है। पूछो क्यों? देखो मैं यहां से नंबर्स हटा देता हूं क्योंकि घड़ी में नंबर्स तो होते नहीं है। अब आप इस घड़ी को ध्यान से देखो, बताना कितने बजे हैं। तो डेफिनेटली आप इस घड़ी को देखकर पता है क्या बोलोगे? सर इस घड़ी में 10:10 है। तो कहने का मतलब है अगर हम अप्रोक्सीमेट आंसर की बात करें तो डेफिनेटली 10:10 ही आंसर है। लेकिन लॉजिकली सोचें तो 9:10 है। तो कहने का मतलब यह है इस क्वेश्चन के दोनों ही आंसर सही हैं, 10:10 भी, 9:10 भी। तो पेपर में सर कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? तो पेपर में बेटा ऑप्शन टिक करेंगे 10:10। अगर 10:10 ऑप्शन दे नहीं रखा तो फिर हम ऑप्शन टिक करेंगे 9:10। पहले हम 10:10 को ही अपना टारगेट मानेंगे। अगर 10:10 ऑप्शन नहीं है देन हम जाएंगे 9:10 पर, तब हम जाएंगे 9:10 पर। लेकिन अगर एग्जाम में ये सब कुछ करने लगे तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। मौज तो अब करेंगे बेटा, अभी नहीं करी मौज, मौज अभी नहीं करी, मौज तो अब करेंगे। तो पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो इमेजिनेशन करेंगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा हमारा? सर बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर वाटर इमेज का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए
तो आपको कोई इमेजिनेशन नहीं करनी है, कुछ नहीं करना। दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट में से माइनस कर दो, डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा विदाउट एनी इमेजिनेशन। दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट में से माइनस कर दो, डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा विदाउट एनी इमेजिनेशन। कोई इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार की। सीधा 18-30 में से घटाओ, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। पिछला क्वेश्चन ही ले लो। घड़ी में बजे हैं 8:20, घड़ी में बजे हैं 8:20। इसकी देखनी है वाटर इमेज, हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज। इसको माइनस कर दो 18 घंटे 30 मिनट में से। तो 18 घंटे 30 मिनट में से माइनस करोगे, 30 माइनस 20 10, और 18 माइनस 8 10, और आंसर आ गया 10-10। अब करती मौज। अब बोलो, अब हो गई मौज। ठीक है, तो 18 घंटे 30 मिनट में से माइनस कर दो। जैसे हम मिरर इमेज के लिए क्या करते हैं, दिए गए समय को 12 या फिर 11:60 में से माइनस करते हैं, है ना, वैसे ही वाटर इमेज के लिए हम दिए गए समय को 18:30 में से माइनस कर देते हैं। 18:30 में से, दिए गए समय को 18:30 में से माइनस कर दो, तो सीधा आंसर निकल कर आ जाएगा तुम्हारा। सीधा आंसर निकल कर आ जाएगा, दिए गए समय को, है ना, इसमें से माइनस कर दो, सीधा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब बोलो सर, अब करती मौज, लल्लन टॉप। गजब, जिंदगी में नहीं पढ़ा ऐसा तो जिंदगी में कभी पढ़ोगे भी नहीं ऐसा। हाँ, हाँ जी, जिंदगी में नहीं पढ़ा तो जिंदगी में पढ़ोगे भी नहीं बेटा। वर्ल्ड बेस्ट टीचर हैं सर आप दुनिया के। हैं, ये क्या होता है भाई। चलिए, अच्छा, अब आप, एक छोटा सा डाउट होगा, पता है क्या डाउट होगा? लव यू भाई, लव यू ऑल। एक छोटा सा डाउट है कि सर अगर 10-10 ऑप्शन नहीं है तो दूसरा आंसर कैसे टिक करेंगे? तो ये बताओ दूसरा आंसर था क्या? सर अगर मान लो 10:10 है तो दूसरा आंसर था 9:10। तो कहने का मतलब है, अगर फॉर्मूले में से घटाकर जो ऑप्शन निकला, अगर वो ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा, तो उसमें 1 घंटे कम कर देना, 1 आवर लेस। तो उसमें 1 घंटे कम कर देना, 1 आवर लेस। तो ये डेफिनेटली ऑप्शन एग्जाम में जरूर प्रेजेंट होगा। ये ऑप्शन डेफिनेटली एग्जाम में जरूर प्रेजेंट होगा। आप 1 आवर लेस कर देना। अगर फॉर्मूले में से घटाकर जो आंसर नहीं निकला वो नहीं है, तो आप 1 घंटे कम कर देना। चलिए, इसी बात पर अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने मिरर इमेज के क्वेश्चन सॉल्व किए, वैसे ही हम हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज के कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम वाटर इमेज। बताओ, 2:10 वाटर इमेज बनानी है आपको। 8:15, 10:20, है ना, 1:50, 10:40। अब वाटर इमेज बनानी है डायरेक्ट बेटा, डायरेक्ट। 20:20 और 21:50। और बेटा 2:15 से ही 3/13। और 2:50 से ही 3/7। और 12:30। फटाफट से इनकी वाटर इमेजेस बनाओ, फटाफट से इनकी वाटर इमेजेस बनाओ जल्दी से। क्या इनकी वाटर इमेजेस बनेंगी? जल्दी से इनकी वाटर इमेजेस बनाओ फटाफट से। इनकी वाटर इमेजेस क्या बनेंगी? हम्म, जल्दी से बनाओ इसकी वाटर इमेजेस।
हाँ जी, कम ऑन, जल्दी से बनाओ 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 बनाओ, फटाफट से। सब कवर होगा बेटा, हर एग्जाम, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो इस बैच में कवर ना हो। टीचिंग हो, डिफेंस हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, यूपीएससी हो, स्टेट लेवल एग्जाम हो, DSSS हो, जीडी हो, कोई भी पेपर पैट हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हर एग्जाम कवर होता है इस स्पेशल बैच में। ठीक है जी, चलिए माइनस करते हैं डायरेक्ट, विदाउट पेन माइनस करेंगे। 1830, देखो 1830 में से माइनस करो तो 30 माइनस 10 20, और 18 माइनस 2 होता है 16। अब 16 का मतलब क्या होता है बेटा, 16 का मतलब तो 4 होता है ना, तो 4 20 आ गया। तो भैया 18 30 में से 30 माइनस 15 होता है 15, 18 माइनस 8 होता है 10। ठीक है, 18 30, 30 माइनस 20 होता है 10, और 18 माइनस 10 होता है 8। अब ये 18 30 में से माइनस नहीं हो सकता, ये 18 30 में से माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा है। तो जब मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा हो तो यहां 1 घंटे उधार दे दो, 1 घंटा चला जाएगा तो यहां 17 घंटे बचेंगे, और 1 घंटा यहां चला गया तो 60 मिनट आ गए। 30 मिनट पहले से थे, 60 और आ गए, तो 60 और 30 90 मिनट हो गए। तो जब मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा हो तो हम 17 90 में से घटा देंगे, तो 90 माइनस 50, 90 माइनस 50 40, और 17 माइनस 1 16, 16 का मतलब होता है 4। ठीक है, मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा है, 17 90, 90 माइनस 40 50, और 17 माइनस 10 7, 17 माइनस 10 7। ठीक है, मिनट की वैल्यू 30 से कम है तो 18 30, 18 30, तो 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 हो गया 10, 18 माइनस कितना है ये 8, ये 8:20, 18 माइनस 8 10। अच्छा, ये वैल्यू कितनी हो गई, 17 90 में से 90 माइनस 50, 90 माइनस 50 40, और 17 माइनस ये कितना है 9:50, 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 8। अच्छा, ये वैल्यू बेटा 30 से कम है, तो इस वैल्यू को 30 बनाना है। अब इसको 30 कैसे बनाओगे, पहले इसको 1 बनाओ। इसको 1 बनाने के लिए ऊपर कितना जोड़े कि नीचे से कट जाए, तो 10/13 जोड़ दो, क्योंकि 10 और 3 13, तो 10/13 1, और इसको बना दो 29, क्योंकि 29 और 1 30, 29 बनाने के लिए इसमें 14 जोड़ दो, और ये कितने में से माइनस होगा 18, 18 माइनस 2 16, 16 का मतलब होता है 4, 16 का मतलब होता है 4, तो 4:14 से ही 10/13 मिनट, 4:14 से ही 10/13 मिनट। ठीक है भाई, हाँ जी। अब यहां आ जाओ बेटा, यहां पर आ जाओ, इसको 90 में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू 30 से ज्यादा, तो इसको 90 बनाना है। 90 बनाने के लिए इसको 1 बनाओ। इसको 1 कैसे बनाओगे, इसमें कितना जोड़ोगे 7 हो जाए, 4, 4 और 3 7, 4/7, तो ये 1 बन गया। इसको 89, 90 नहीं 89 बनाओ। 89 जोड़ने के लिए 9 8 में 39 जोड़ दिया, और ये 17 माइनस 2 15, 15 का मतलब क्या होता है 3, 15 का मतलब 3 होता है, तो 3:39 से ही 4/7 मिनट, 3:39 से ही 4/7 मिनट। ठीक है बेटा, 20:20 का मतलब होता है 8:20। तो हम 18 30 में से 8 20 को घटाएंगे, 30 माइनस 20 10, 18 माइनस 8 10, 21:50 का मतलब होता है 9:50। समझे बाबू। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन, 12 30 18 30, 30 माइनस 30 कितना हो गया, 30 माइनस 30 हो गया 0, 30 माइनस 30 0, 18 माइनस 12 कर लो या 18 माइनस 0 कर लो, 18 माइनस 12 करोगे तो भी 6 बचेगा, 18 माइनस 0 करोगे तो 18, 18 का मतलब भी क्या होता है, 18 का मतलब भी 6 होता है। ठीक है बेटा, इस वैल्यू को 30 बनाना है, तो पहले इसको 1 बनाओ, इसमें 14 जोड़ के 29, 29 और 1 30। इसको बनाना है 90, तो इसमें 1 बनाओ, इसमें 39 जोड़ के 89, तो 89 और 1 90। ये कंसेप्ट अभी समझाया था मिरर इमेज में, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे माइनस करते हैं विदाउट पेन, तो ये वही कंसेप्ट है बेटा। ठीक है, अच्छा मान लो अगर एग्जाम में 4:40 ऑप्शन नहीं दे रखा, तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे 3:40। अगर मान लो दोनों ऑप्शन है तो भी हम 4:40 ही ऑप्शन टिक करते हैं।
प्रेफरेंस हम इसको देंगे, ये वाला नहीं है तो फिर इसमें 1 घंटा कम कर देंगे, तो फिर इसमें हम 1 घंटा कम कर देंगे दोस्त, तो फिर इसमें हम 1 घंटा कम कर देंगे। ठीक है बाबू, समझे कि नहीं? हाँ हाँ जी। मेरे सारे सही हो गए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अभी एक बच्चा कह रहा है ऐसा क्यों करेंगे, 1 घंटा कम क्यों करेंगे? अरे यार तुमने तो मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। ये इतनी बेहतरीन तरीके से घड़ी बना के तुम्हें दिखाई थी, पूरा इमेजिनेशन करवाया था, बताया था पानी में घड़ी खराब हो गई, एग्जैक्ट टाइम हम देख नहीं पा रहे, सब कुछ तो समझाया था कंसेप्ट, बेटा लेट आए हो तुम। तो भैया हमने इस चैप्टर में एक पहला कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिया, सिर्फ अभी एक ही कंसेप्ट हमने पढ़ा है रिलेटेड टू इमेज, सिर्फ एक कंसेप्ट, और एक कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब हमें कोई भी समय दे दे, चाहे उसका मिरर इमेज पूछे चाहे हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज पूछे, हम दोनों ही इमेजेस परफेक्ट तरीके से बता सकते हैं, वो भी विदाउट पेन। तो ये सिंगल कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। और टोटल कितने कंसेप्ट हैं इस चैप्टर में, ये भी मैंने बताए थे। ये चैप्टर डिवाइड हुआ है 5 कंसेप्ट पर, तो सबसे पहला कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है। ठीक है, हाँ जी। अब कल फ्राइडे है, सॉरी कल तो सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, मंडे टू फ्राइडे ही आपकी क्लास होगी। और फिर बेटा क्या है, रक्षा बंधन। तो रक्षाबंधन की वजह से आपकी मंडे की छुट्टी है। अब हम सीधा ट्यूसडे को मुलाकात करेंगे, और आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।